नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रेष्ठ शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस आज। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में होगा भव्य कार्यक्रम। गैंडसैंण में पहली बार राज्य स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। राज्यवासियों की कई सौगात देंगे सीएम त्रिवेंद्र। डोईवाला में 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़े कॉलेज जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने किया योजना का शुभारंभ। नए कृषि कानून का विरोध जारी। 10 नवंबर को कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में होगा हल्ला बोल। देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चाटी जनता को समर्पित। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया उद्घाटन। केदारनाथ की यात्रा के अंतिम चरण में उमड़ रही भक्तों की भीड़। 1,15,000 भक्त कर चुके हैं बाबा के दर्शन। हेली सेवा 35,000 से ज्यादा यात्री पहुंचे केदारनाथ। की न्यूज़, खबरों का सारथी। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस आज। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस आज। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शिरकत करेंगे। राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। आपको बताते चले, उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस आज। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में भव्य कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शिरकत करेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस आज। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में भव्य कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शिरकत करेंगे। राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड को एक नई सौगात मिलने जा रही है। जहां आपको बता दें कि देहरादून हवाई अड्डे पर देहरादून और दिल्ली के बीच आज से एक नई विमान कंपनी विस्तारा एयरलाइंस अपनी नई उड़ान भरने जा रही है, जिसका लाभ उत्तराखंड के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली को भी मिलेगा। देहरादून एयरपोर्ट के डायरेक्टर DK गौतम ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के लिए स्थापना दिवस के मौके पर नई हवाई सेवा का शुभारंभ एक बड़ा कदम है। साथ ही उत्तराखंड स्थापना दिवस भी यादगार बनने जा रहा है। लगातार विमान कंपनियां देहरादून हवाई अड्डे से जुड़कर उत्तराखंड को देश विदेश में पहचान देने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून हवाई अड्डे से नई उड़ान शुरू। हमारे उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर एक नई एयरलाइन यानी विस्तारा एयरलाइंस यहाँ से अपने ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। तो ये उत्तराखंड राज्य के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी, क्योंकि किसी भी स्टेशन से, एयरपोर्ट से एक नई फ्लाइट का चलना, यानी नई फ्लाइट मतलब नई एयरलाइंस का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है। तो ये हमारे लिए रूट क्या होगा इसका, कहाँ से कहाँ चलेगी ये फ्लाइट? ये इसका रूट रहेगा दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली वापस जाएगी। डोईवाला पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च शिक्षा मंत्री व विधानसभा अध्यक्ष के साथ सभी डिग्री कॉलेज व विश्वविद्यालय में 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी को जोड़ते हुए योजना का शुभारंभ किया। शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी उत्तराखंड के सहयोग से राज्य के 105 राजकीय महाविद्यालय एवं 5 विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा
निदेशालय हेतु 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। महाविद्यालय में कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 4G कनेक्टिविटी से प्रदेश की उच्च शिक्षा के साथ सभी छात्र छात्राओं को शैक्षिक सामग्री आसानी से प्राप्त हो सकेगी एवं छात्र विभिन्न वेबसाइट प्लेटफॉर्म से अपने अध्ययन सामग्री को निःशुल्क ही प्राप्त कर पाएंगे। कि हमारे सभी महाविद्यालय देश का पहला प्रदेश बनने जा रहा है जब हम अपने तमाम महाविद्यालयों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी यानी कि वाईफाई से हम जोड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि बच्चों की एक अभिलाषा होती है, यूथ की एक अभिलाषा होती है। जैसे प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह की अभिलाषा यूथ की है कि वो आज सारी दुनिया से जुड़े। देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने सभी राज्य के महाविद्यालयों को, सभी राज्य के विश्वविद्यालयों को और लगभग 2 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं हमारे सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको 4G कनेक्टिविटी भी दे रही है। वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग सभी प्राचार्य दे कॉलेज में लगभग 93% हम लोगों ने प्रोफेसरों की नियुक्तियां कर दी हैं। बहुत लाभ मिलेगा, बहुत से बच्चों के पास नेट नहीं होता है तो वो सोचते हैं कि कॉलेज से करके अपना जो पढ़ाई वगैरह का है वो कॉलेज में करेंगे अपना। बहुत लाभ है इससे। बहुत इस बार फर्स्ट टाइम हमारे कॉलेज में ऐसा हो रहा है, ये कनेक्टिविटी मिल रही है हमें इंटरनेट वाईफाई की, इससे बहुत लाभ है। इससे बहुत से बच्चों के पास पढ़ने के लिए इंटरनेट नहीं होता है, वो चाहेंगे तो कॉलेज में आकर नेट से लेकर अपनी। नैनीताल से जहां पर त्योहार के दौरान कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। त्योहार में बाजारों में भीड़भाड़ को देखते हुए आज नैनीताल पुलिस ने कोरोना महामारी की नजर से सुरक्षा एवं बचाव व रोकथाम हेतु जागरूकता रैली निकालकर लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रखने व भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचने को जागरूक किया है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि त्योहारों के दौरान लापरवाही की गई तो संक्रमण फैलने की गति तेज हो सकती है। मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना आवश्यक है। बाजार में भीड़ लगा करके ना रहें, ऐसे में बहुत आवश्यक हो तभी खरीदारी के लिए लोग बाजार जाएं। आजकल देखा जा रहा है कि लोग काफ़ी संख्या में जो बगैर मास्क के घूम रहे हैं, तो कुछ लोग ढिलाई बरतने लगे हैं आजकल और जो मास्क सही ढंग से नहीं लगा रहे। तो आज थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा जो है अपने समस्त स्टाफ के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए एक मार्च पास किया गया और व्यापारियों को और लोकल जनता को जो है कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया। खबर देहरादून से जहां पर टिहरी झील पर बना देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चाटी जनता को समर्पित कर दिया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोबरा चाटी पुल के बनकर तैयार होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लोगों की पीड़ा को बेहतर तरीके से समझा गया है जो इस परेशानी से गुजरे हैं। आपको बताते चले, सरकार ने 440 मीटर लंबे इस पुल के निर्माण में आ रही धन की कमी को दूर करते हुए 88 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिसके बाद इसे जनता को समर्पित किया गया। हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं और उनके साथ जिन्होंने सड़क, पेयजल, यातायात, चिकित्सा, स्वास्थ्य की समस्या नहीं हो, हर चीज के लिए हमें आंदोलन करना पड़ा है। और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से एक संदेश आपको सुनाते हैं। माफिया तत्वों का सफाया किया है। हमने प्रदेश में ई व्यवस्था को लागू किया है। सेवा का अधिकार, ट्रांसफर एक्ट, पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। गैरसैंण राज्य आंदोलन की मूल भावना थी। गैरसैंण प्रतीक है समूचे पर्वतीय क्षेत्रों के विकास का। इसी भावना और सोच के साथ हमने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है। अब गैरसैंण में राजधानी के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। यहाँ एक जिला स्तरीय अस्पताल को मंजूरी दी गई है। समूचे गैरसैंण के विकास के लिए पेयजल के लिए जलाशय पर भी काम चल रहा है। सड़कों का चौड़ीकरण और हेलीपैड बनाया जा रहा है। गैरसैंण में
फाइलों को बड़े पैमाने पर ले जाने की आवश्यकता ना पड़े, इसके लिए ई विधानसभा पर काम शुरू किया जा रहा है। मिनी सचिवालय भी बनाया जा रहा है। वेनीताल में एस्ट्रो विलेज बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर उत्तराखंड और वोकल फॉर लोकल के लिए हमारी सरकार ने बड़ी पहल की है। युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। स्वरोजगार को एक अभियान के तौर पर लेते हुए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। MSME के तहत इसमें ऋण और अनुदान की व्यवस्था की गई है। इसमें लगभग 150 प्रकार के काम शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना में यहाँ रुकते हैं छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर समस्त उत्तराखंड वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अब साकार रूप ले रहा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा, अटल आयुष्मान योजना में सभी परिवारों को 5 लाख रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। सौभाग्य योजना से 2.5 लाख से अधिक घरों में बिजली पहुंची। किसानों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं। मजबूत नेतृत्व के हाथों में जबाई कमान, दूरदर्शी नीतियां बनी विकास का आधार। बातें कम, काम ज्यादा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का जो 21वां स्थापना दिवस है उसको लेकर के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का संदेश आपको सुनाते हैं। 25-25 किलोवाट की 10,000 परियोजनाएं आवंटित की जा रही हैं। इसके तहत 25% सब्सिडी और बिजली खरीद की गारंटी है। पिरूल प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को पिरूल एकत्रित करने पर 3.5 रुपये प्रति किलो की दर से भुगतान किया जा रहा है। वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना के तहत बस खरीदने के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। पर्यटन के तहत हम 10,000 मोटर बाइक देंगे। इसमें 2 साल का ब्याज राज्य सरकार देगी। 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 न्यू डेस्टिनेशन से नए पर्यटन केंद्रों का विकास हो रहा है। 2200 से अधिक होम स्टे पंजीकृत किए जा चुके हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स की गतिविधियों में काफ़ी विस्तार हुआ है। लोकप्रिय ट्रैक रूट के निकट स्थित गांवों को ट्रैकिंग क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में फिल्मों की अधिक से अधिक शूटिंग हो, इसके लिए हमने राज्य में फिल्मों के अनुकूल माहौल बनाया है। प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर रोपवे प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। हम सभी न्याय पंचायतों में क्लस्टर आधारित अप्रोच पर ग्रोथ सेंटर बना रहे हैं। 104 ग्रोथ सेंटरों को मंजूरी भी दी जा चुकी है। इन ग्रोथ सेंटरों से लगभग 30,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें 6 करोड़ से अधिक की बिक्री हुई है और 60 लाख से अधिक का शुद्ध मुनाफा हुआ है। हम उत्तराखंड के उत्पादों की ब्रांडिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं। उत्तराखंड के उत्पादों को होली हिमालय का ब्रांड नाम दिया गया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक और स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें अभी तक 4 लाख से अधिक किसानों और 1,330 समूहों को 2,062 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। हमारी सरकार पहली सरकार है जिसने प्रदेश के गन्ना किसानों का 100% भुगतान किया है। अभी तक 1,444
फार्म मशीनरी बैंक शुरू किए जा चुके हैं। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 8.57 लाख किसानों का भुगतान किया जा चुका है। वन्य जीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए हम व्यापक कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। इसमें 4 बानर रेस्क्यू सेंटरों की स्थापना के साथ ही तारबाड़, जानवर रोधी दीवार और खाइयों का निर्माण शामिल है। 94 गाँवों में 101 किलोमीटर घेरबाड़ की जा रही है। इस काम को और बढ़ाया जा रहा है। हम 10,000 वन रक्षकों की तैनाती करने जा रहे हैं। राज्य में हमने हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया है। वर्ष 2017 में जहां प्रदेश में केवल 3 जनपदों में आईसीयू थे, वहीं अब राज्य के सभी जनपदों में यह सुविधा दी जा रही है। देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रुद्रपुर के बाद अब हरिद्वार और पिथौरागढ़ में भी मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। पिछले लगभग 3.5 साल में डॉक्टरों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है। टेलीमेडिसिन और टेलीरेडियोलॉजी भी लाभदायक साबित हो रही है। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य उपकेंद्रों का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में अपग्रेडेशन कर रहे हैं। वर्तमान में 541 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। तमाम हेल्थ इंडेक्स में काफ़ी सुधार हुआ है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक वार्षिक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। अभी तक लगभग 40 लाख लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं और 2,12,000 मरीजों को योजना में निःशुल्क उपचार मिला है, जिस पर 203 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। देश भर के 22,000 से अधिक अस्पताल इसमें सूचीबद्ध हैं। क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रत्येक ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति भी लागू की जा रही है। हमारी सरकार में कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक काम हुए हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। न्यू ऋषिकेश रेलवे स्टेशन बन चुका है। परियोजना को वर्ष 2024-25 तक पूरा कर लिया जाएगा। सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 889 किलोमीटर की चारधाम सड़क परियोजना पर काम किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में बीआरओ द्वारा निर्मित 8 पुलों का सामरिक महत्व तो है ही, स्थानीय लोगों को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। इससे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी सुविधा होगी। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान सेवा में हेली सर्विस शुरू की गई है। हमारी सरकार के कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग के तहत 2,522 किलोमीटर मार्गों का नवनिर्माण तथा 2,699 किलोमीटर का पुनर्निर्माण व 241 पुलों का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमने 6,409 किलोमीटर सड़क बनाते हुए 657 बसावटों को सड़क से जोड़ा है। टिहरी में डोभरा चांठी मोटर झूला पुल हमारी सरकार की संकल्प शक्ति का प्रतीक है। यह परियोजना 14 वर्षों से अटकी पड़ी थी, जिसे अब जल्द जनता को समर्पित किया जा रहा है। आज़ादी के बाद से अभी तक अंधेरे में रह रहे 94 गाँवों में बिजली पहुंचाई गई। सौभाग्य योजना में 2,50,000 से अधिक घरों को रोशन किया गया। हर घर नल से जल योजना में दिसंबर 2021 तक हर ग्रामीण के घर में पानी का कनेक्शन दे दिया जाएगा। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केंद्र के सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उत्तराखंड में आज विकास का इंजन रफ्तार पकड़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या 4 धाम सड़क परियोजना, सभी इस डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य और भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है।
आज उत्तराखंड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को प्रतिबद्ध सरकार ने नमामि गंगे योजना का बजट 4 गुना बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, देश के प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, सीपैट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। डबल इंजन की सरकार ने दिया है उत्तराखंड के विकास को बल। समृद्ध हुआ है आज, समृद्ध होगा कल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का संदेश आपको सुनाते हैं। इसकी सराहना कर हमारा उत्साह बढ़ाया है। पौड़ी जिले के जयरीखाल ब्लॉक में भैरवगढ़ी ग्राम समूह पंपिंग योजना से इलाके के 75 गांवों और टोकों को पानी मिलने लगा है। वर्ष 2016 से यह योजना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। देहरादून में सूर्यधार झील बनकर लगभग तैयार है। सौंग बांध से ग्रेविटी वेस्ट जलापूर्ति होगी। गैरसैंण, कोली ढेग, गगास, थरकोट, लवाली आदि झीलों पर काम चल रहा है। जल गुणवत्ता आकलन प्रणाली स्थापित की गई है। प्रदेश की नदियों, झीलों, तालाबों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हमने जन अभियान शुरू किया है। हर जिले में एक जल स्रोत को पुनर्जीवित करने पर काम किया जा रहा है। रिस्पना, कोसी नदियों के क्षेत्र में व्यापक वृक्षारोपण किया गया। उत्तराखंड में नमामि गंगे के अंतर्गत लगभग सभी प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता भी 4 गुना कर दी गई है। लगभग सभी नालों को टेप कर दिया गया है। हमारी ईमानदार कोशिशों से इन्वेस्टर समिट के बाद पहले चरण में 31,000 करोड़ से अधिक के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। अगले 1.25 साल में इसे 40,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन हमारी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 4 धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज के लोगों के हक हकूक और हितों को सुरक्षित रखा गया है। दिव्य और भव्य स्वरूप में आज जो केदारपुरी नज़र आ रही है, उसके पीछे देवभूमि उत्तराखंड के आम जनमानस की इच्छा शक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। श्री बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है। अगले वर्ष हरिद्वार में संत महात्माओं के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में दिव्य और भव्य कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। कुंभ मेले में श्रद्धालु गंगा की निर्मलता का अनुभव करेंगे। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां अनाथ बच्चों की चिंता करते हुए उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और लोक कलाकारों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। हमने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की है। ग्राम प्रहरियों के मानदेय और होमगार्ड स्वयं सेवकों का ड्यूटी भत्ता बढ़ाया गया है। हमारी सरकार शहीद सैनिकों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित कर रही है। हमने विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोतरी की है। पूर्व सैनिक ब्लॉक प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो कि पहले मुमकिन नहीं लग रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। लगभग सभी योजनाओं पर तेजी से काम भी चल रहा है। पिछले लगभग 3.5 वर्षों में उत्तराखंड ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके लिए राज्य को
विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कृत भी किया गया है। विकास का लाभ दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रही है। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमने 85% से अधिक वायदे पूरे कर दिए हैं। हम अपने सभी वायदों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हमने वायदे के मुताबिक प्रदेश के 40 नगर निकायों में शामिल 260 से अधिक गांवों को 10 साल तक भवन कर से मुक्त किया है। उत्तराखंड को मॉडल स्टेट बनाने के लिए हमें आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आइए राज्य स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी प्रदेश के समग्र विकास में अपना 100% योगदान देने के लिए संकल्प लें। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। एक बार पुनः आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, नमस्कार। वर्तमान फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।